नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी जॉब पे हैं वो अपनी जॉब को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और जो बच्चे जिनके पेंडिंग एग्जाम है, पेंडिंग ग्रुप है, वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। या फिर ये कहें जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि इन ग्रुपों के 24 ग्रुपों के फिर से दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, वो बच्चे अपनी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि उनकी तैयारी अगर दोबारा री एडवर्टाइजमेंट होती भी है, मान लेते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे आज कोर्ट रूप में क्या हुआ। दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट होती है तो उनकी तैयारी काम आ जाएगी, और नहीं होती है तो भाई नेक्स्ट भर्ती में भी काम आ जाएगी। पढ़ा लिखा हुआ कहीं भी जाया नहीं जाएगा। और एक छोटा सा मैसेज उन बंदों को भी है। देखो, 101% कोई भी चीज नहीं होती आज के टाइम में। कोई ये कहता है कि 100% ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आज की इस डेट से फाइनल भी हो गया। कल शाम तक ये सबने आशंका लगाई जा रही थी कि 28 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी। या तो भर्ती सेफ की तरफ चली जाएगी या वो अनसेफ की तरफ चली जाएगी। रिवाइज रिजल्ट होगा, एग्जाम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है, एक प्रॉपर तरीके जो स्टे वाला सबक था ना, तीसरा और लास्ट जो केस था जिसमें ये उम्मीद लगा रहे थे कि स्टे मिल जाएगी, वो भी प्रॉपर तरीके से स्टे नहीं मिली। नेक्स्ट जो डेट दी गई है 21 मार्च, तब तक की एक प्रकार की एक स्टे मान सकते हो, जिसपे सीओसीपी का केस, मतलब उसके मापदंड में वो नहीं आएंगे। यानी कि तब तक आपकी री एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। क्या रहा कोर्ट रूम में, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा मैसेज, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ के लगे हुए मेरे कलीग्स हैं, वो हो सकता है कि इस मैसेज को वो नेगेटिव सेंस में लेके हो सकता है कमेंट में वो गाली भी दे। तो भाई अब स्थिति है ना, आज का जो कोर्ट का माहौल था, जिसमें हो सकता है कि फिलहाल हाल आज के दिन में हम जज साहब को, हमारे जो वकील थे या अपोजिट पार्टी के जो वकील थे, दोनों ही प्रकार के वकील समझाने में कामयाब ना रहे हों। हो सकता है कि वो पॉइंट उनके माइंड पे क्लिक ना किया हो। और आज जो बच्चे वहां से जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, जो बच्चे कोर्ट में थे, वो जिस प्रकार के मैसेज कर रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि जज साहब का आज मूड थोड़ा ना डेंजर जोन की तरफ ही था, दोनों ग्रुप, दोनों पार्टियों की तरफ से ही। ना तो वो जिन्होंने रिव्यू डाला था कि भाई दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट की, ना तो कोई खास उनकी सुनी गई, और ना ही इन लोगों की सुनी गई कि जो भर्ती को सेफ मोड की तरफ ले जाना चाहते थे। तो मेरा तो मैसेज एक छोटा सा यही है, और मैं ये खुद पे भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, आप भी अपने आप पे इंप्लीमेंट कीजिए। देखो, जो बच्चे बाहर बैठे हैं उनका तो 101% पढ़ना बनता ही है। चाहे वो बच्चे हों जिनके अब तक एग्जाम नहीं हुए, या फिर जो वो बच्चे हो जो पिछले सीईटी के मेंस एग्जाम में बैठे थे और किसी कारणवश उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका तो पढ़ना कहीं भी खराब नहीं जाएगा। क्यों नहीं खराब जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर री एडवर्टाइजमेंट होती भी है, 0.1% अगर मान लेते हैं, क्योंकि 100% कोई चीज नहीं होती, आज तक मैं 99.9% ही पॉजिटिव हूं कि ये भर्ती डेफिनेटली सेफ मोड की तरफ चली जाएगी। लेकिन 0.1% का जो बच गया है, और जो वो बच्चे बाहर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को अब दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करते हुए स्पीड को डबल कर दीजिए। क्योंकि आज का जो माहौल को देखते हुए, अगर यही माहौल नेक्स्ट डेट पे होता है, आने वाली नियर बाई कोई और डेट पे होता है, तो मेरे ख्याल से फिर एक लास्ट ही बचेगा। और वो आप सबको पता है, जो बच्चे बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं, उस टाइम किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नो डाउट अब की बार फिर से एक और केस दायर करके ये ना देखना पड़े। क्योंकि देखो भाई, कहीं ना कहीं गलती तो आप लोगों की भी रही है ना, कि आप लोगों ने पिछले सीईटी जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें अच्छे वाली प्रिपरेशन नहीं की थी, और इस वजह से आज आपको वेट करना पड़ रहा है कि ये दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट हो जाए। तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी वाली कीजिए। और जरूरी नहीं है कि ये री एडवर्टाइजमेंट हो, मैं नहीं कह रहा कि ये री एडवर्टाइजमेंट होगी, लेकिन बेटा जो आज आप, बेटा तो क्या कहूँ, जो भाई बहन है, जो आज आप बेहतरीन वाली प्रिपरेशन करोगे तो फिर से नई सीईटी में पोस्ट आएगी, वहां आपका ये पड़ा हुआ खराब नहीं जाएगा। और 0.1% जो मैंने बोला है कि हो सकता है कि री एडवर्टाइजमेंट हो, तो वहां तक भी आपकी ये प्रिपरेशन काम आ जाएगी। दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जॉब पे है। तो भाई मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जॉब नहीं थी तब पढ़ते थे, एक एक प्रेशर होता था, माइंड पे एक प्रेशर होता था। आज जॉब लग गई है, मेरे पेलपन आ गया है, मेरे शरीर में पेलपन आ गया। हो सकता है आप लोगों की जो भी इतनी भयंकर वाली हो कि आपके भी शरीर में एक ऐसा निकम्मापन, निठल्लापन आ गया होगा कि किताब उठाने का मन नहीं करता होगा। लेकिन भाई जो माहौल हाल फिलहाल में क्रिएट हुआ है, मेरे ख्याल से पढ़ लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। पढ़ लोगे
आने वाले 21 मार्च तक की डेट है। आज से अगर काउंट करें सही 21वें दिन सुनवाई है, 22वें दिन सुनवाई, 21 दिन है, 21 दिन में सारा सिलेबस करके साइड में छोड़ दोगे। अगर सेफ की तरफ जाते हैं तो पढ़ा हुआ लिखा हुआ कोई आपका कोई फिजिकली या आपका कोई मेंटली तौर पर या फिर मैं मान लूं कि इकोनॉमिकली तौर पर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एक बार सिलेबस को एक बार नहीं 21 दिनों में तो जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है नो डाउट उनका लेवल अच्छा ही होगा। वो एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार जितने जो भी आपके पहले नोट्स है उन सबको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। 75% का वेटेज है मेरे ख्याल से, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद जो भी पॉसिबिलिटी आती है रिवाइज रिजल्ट होगा। हो सकता है कि इस बात से मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट खफा भी हो जाए, आप भी सर पलटी मार गए, तो मेरी बात को समझिए यार। 99.9% मैंने बोला है, 0.1% कोई भी एक चीज के है ना इफ और बट की स्थिति आ जाती है तो उसके लिए तैयार रहिए। ये मत सोचिए कि 4 गुना पोस्ट का 4 गुना ग्रुप का 4 गुना। अरे आप पढ़ लीजिए जो जॉब पे ऑलरेडी है, चाहे कितने भी नंबर हो आपके, आप पढ़ लीजिए। मैं जैसे बाहर वालों को बोल रहा हूं ना कि जो नहीं सिलेक्शन लेके आए हैं वो भी तो नेक्स्ट सीईटी की तैयारी कर रहे होंगे यार, उनका भी मान ईमान धर्म होगा कुछ, वो भी तो पढ़ रहे होंगे बच्चे। तो आप लोगों से नहीं पढ़ा जा रहा मेरे इतने नंबर है सरपरी में, मेरा 4 गुना में नाम आएगा कि नहीं आएगा, मेरी कैटेगरी की पोस्ट इतनी है। अरे बेटा आएगा, नो डाउट आएगा, गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी अगर पेपर होता है तो। अगर नहीं आता है तो वो बंदे जो बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं उनके और आप में से मार्जिन का डिफरेंस है, वो भी तो इस जॉब के लगने के लायक थे, वो तैयारी कर रहे हैं, आप कर लीजिए अगली सीईटी में काम आ जाएगा। कहने का मतलब इतना सही है। एक पॉजिटिव अगर समझ पाओ तो एक पॉजिटिव मैसेज है कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। अब देख लेते हैं कि कोर्ट में खास करके क्या हुआ था। हम उम्मीद लगा रहे थे कि भाई या तो मतलब क्या हो जाए, स्टे मिल जाए एक प्रकार का, या फिर क्या हो जाए कि रिजल्ट को जो आपका आया है और अपने वाले वकील ये समझाने में कामयाब हो जाए कि ये बच्चे सोशल इकोनॉमिक से बाहर थे, या फिर ये कहें कि ये बच्चे डेफिनेटली वो बच्चे हैं जिनको सबको पेपर में बैठने का मौका मिला है। लेकिन जज साहब ने सिर्फ एक बात पे कह के उन फाइलों को फेंक दिया कि क्या आप लोगों ने जो पहले जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को रिवाइज करते हुए सोशल इकोनॉमिक के 2.5 मार्क्स का कोई पॉइंट लूज तो नहीं छोड़ा है। तो उसके लिए ये नेक्स्ट डेट ली है मित्तल साहब ने कि नेक्स्ट डेट तक शायद वो इस बात को क्लेरिफाई कर पाए कि भाई ये 5 नंबर के दायरे से भी बाहर है, ये 2.5 नंबर के दायरे से भी बाहर है, और ये वो बच्चे हैं जिनको सबको एग्जाम में बैठने का मौका मिला है। तो मे बी की बात आ गई है ना, पॉसिबिलिटी की बात आ गई, तो फिर शायद नियर बाय को नेक्स्ट डेट में शायद ये भर्ती सेफ मोड की तरफ चली जाए। लेकिन फिलहाल एक पैच और फंसता हुआ नजर आ रहा है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं को मैं बता दूं, जिस प्रकार से ये यूट्यूब पे चैनल है वीर कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक उसी प्रकार से प्ले स्टोर पे अपनी ऐप है वीर कॉन्सेप्ट के नाम पे, और उस पे ना इसी भर्ती के रिगार्डिंग एलएमएसए का फाउंडेशन बैच बना रखा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास ले रहा था और फिर जैसे ये आया है अपडेट तो फिर मैंने ये क्लास रोक के फिर आपको ये बताया। देखिए ये एलिमेंट के बारे में आप पढ़ते हो, ओम्स लॉ के बारे में आप पढ़ते हो, तो आज की ये क्लास है मैं बाकायदा आपको दिखा रहा हूँ कितने अच्छे अच्छे तरीके से साफ साफ शब्दों में यहाँ आपको समझाया जा रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है उन वीडियो को देखने के बाद आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो मेरे ख्याल से सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। 75 नंबर की थ्योरी है। ह्यूमन एरर को छोड़कर जो गलतियां आप आते हुए भी कराते हो उनको छोड़कर 65 से 70 नंबर की आप टारगेट अचीव कर सकते हो। 65 से 70 नंबर मेरे ख्याल से बहुत होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं 75 नंबर में से। बाकी बचे हुए पोर्शन में से 10 का कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी कभी आपको कोई नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। 15 जो बच गए उसमें भी आपको हरियाणा जीके के 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रिपरेशन एक बार सिलेबस करके छोड़ दीजिए, साइड में छोड़ दीजिए करके, एक बार करके एमसीक्यू लगा के साइड में छोड़ दोगे तो एक मेंटली प्रेशर जो आपके ऊपर क्रिएट हो रहा है ना वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। बाद की वो जो बातें आप माइंड में लेके चल रहे हो कि नाम आएगा कि नहीं आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना हो जाएगा ढिमकाना हो जाएगा, उन सब चीजों को साइड में छोड़िए। अपने बिहाफ पे जो आप काम कर सकते हो वो कर सकते हो, आपकी अपनी प्रिपरेशन, बेटर प्रिपरेशन। तो हाल फिलहाल में आज की जो सुनवाई थी उसका निचोड़ यही है कि नेक्स्ट 21 मार्च तक आप एक बार के लिए सोच लीजिए कि सेफ मोड की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। उस डेट की नेक्स्ट डेट में अपने वाले जो वकील है जो बच्चों को सेफ मोड की तरफ ले जाने की तरफ है वो इस बात को समझाने के लिए कामयाब हो पाते कि नहीं पाते। अगर कोई बच्चे ने 2.5 मार्क्स लिए भी हैं और वो इन आया है और उसकी वजह से कोई लीगल कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ, और वे आपको पता है कि लीगल कैंडिडेट कोई भी बाहर नहीं हुआ है क्योंकि सब के सब बच्चों को पेपर में बैठने का मौका मिला है। अगर 2.5 नंबर लेके के कोई फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है तो उसके 2.5 नंबर हटा के रिवाइज रिजल्ट से भी एक रास्ता इसमें से निकल सकता है कि उसके 2.5 नंबर हटा के, क्योंकि आपको पता है मैं नहीं कहता कि वो बच्चा जॉब के लायक नहीं है,
नो डाउट अगर 2.5 नंबर का ही हेरफेर है तो वो बच्चा, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने दिए हैं तो गवर्नमेंट वापस भी ले सकते हैं, उसके 2.5 नंबर हटा के उसकी जगह कोई और जो उसके नीचे मेरिट पे है उस बच्चे को इन किया जा सकता है रिवाइज रिजल्ट के माध्यम से। लेकिन इसके लिए भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपों में न्यूज़ फैली पड़ी है कि यार आपके लीडर है वो जो इस काम को कराना नहीं चाहते। देखो वो तो सब एक जो है, लीडर के कहने से, मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ होता तो मेरे ख्याल से हम कब की इस भर्ती को सेव करवा चुके होते, और जो बच्चे बाहर बैठे वो कब के इसके दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट करके वो अंदर आ चुके होते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो कुछ होगा वो मानवीय कोर्ट की अधीनस्था में होगा, उनके देख रेख में होगा, और जो भी कुछ होगा वो सब बच्चों के हित में होगा। प्रिपरेशन कीजिए, जो बच्चे इन है वो भी प्रिपरेशन कीजिए, जो बच्चे आउट है वो भी अपने प्रिपरेशन कीजिए। और मैंने बता दिया कोई नॉमिनल सा चार्ज है, वीर कॉन्सेप्ट नाम की ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करके आप एक बार डेमो के तौर पर क्लासेस लगा के देख सकते हैं। फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नेक्स्ट डेट। जो भी पॉसिबिलिटी होगी अच्छा ही होगा, ऐसी हम उम्मीद, आशा व कामना करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।